डॉक्टर साहब अपना अनुभव शेयर करेंगे। ओम शांति। बहुत ही खुश हूँ, बहुत आनंद महसूस कर रहा हूँ और अनुजा हमारे साथ है तो भी बहुत अच्छा लग रहा है। वो काफ़ी फॉलो करती हैं पीस ऑफ माइंड टीवी भी और दर्शन सुनते रहती है। मैं उतना फॉलो नहीं करता हूँ और इस संदर्भ में कल कुछ ऐसी बात हो रही थी तो एक मुद्दा खड़ा हुआ कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मेल बहुत देखने को नहीं मिलता है। मुझे अभी याद आ रहा है जब मैं मेडिकल कॉलेज में था MBBS कर रहा था, ऑलमोस्ट 40 साल पहले की बात है। एक इंटर कॉलेज फेस्टिवल हुआ करता था। उसमें एक इंटर कॉलेज फेस्टिवल में मैं एक अपने कॉलेज से डिबेट बोलने गया था और उस डिबेट का विषय था साइंस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। उस डिबेट में मैं फॉर द मोशन बोल रहा था और जिसने कहा कि साइंस इज नॉट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, उनको फर्स्ट प्राइज मिला और मुझे सेकंड प्राइज मिला। शायद इस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमको लगता है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। साइंस एक आज का जो मेरा समझ है, मैं मानता हूँ कि साइंस एक डिस्क्रिप्शन है, एक असॉर्टमेंट ऑफ फैक्ट्स है जो एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस जो है, रियलिटी जो हम देखते हैं, वो एक मैनिफेस्टेशन है और वो जो मैनिफेस्ट करता है तो किस तरह से मैनिफेस्ट कर रहा है, किस तरह से व्यक्त हो रहा है। और जब एक मनुष्य का रूप देता है तो हम उसको एक व्यक्ति कहते हैं और जो अव्यक्त है, जो किसी भी तरह से व्यक्त होने की जिसको ज़रूरत नहीं है, उसको हम भगवान, गॉड, जो भी कहें, वो सनातन रियलिटी है और जो मैनिफेस्टेशन है वो चेंजेबल रियलिटी है। अब इस परिप्रेक्ष्य में मैं अगर कैंसर के बाद करूँ, 30 साल हो गए मुझे सिर्फ इस बीमारी से जूझते हुए, अगर इसको बीमारी कहें तो ये भी एक रियलिटी है जो बहुत ही भय, आक्रोश पैदा करता है और कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। आज मैंने जो भी समझा है इस रोग के बारे में, साइंटिफिकली जो समझा है, वो एक दो बहुत सिंपल तथ्य मैं बता सकता हूँ। एक कि अगर कैंसर के कोष को किसी मरीज के शरीर से निकाला जाए और एक नॉर्मल कोष उन्हीं मरीज के शरीर से निकाला जाए और उनकी DNA मैचिंग कराई जाए आइडेंटिटी के लिए, तो वो एक ही होंगे। तो कैंसर कहीं बाहर से आया हुआ रोग नहीं है, ये कोई दूसरा जीव जंतु नहीं है। कैंसर इज मी। मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कैंसर इज यू। तो क्या हम, अगर वो मेरा ही स्वरूप है, तो क्या हम उससे भाग सकते हैं? कैन आई रन अवे फ्रॉम कैंसर? क्या मुझे अपने आप से डरना चाहिए? शुड आई फियर कैंसर? और क्या मुझे उससे घृणा करनी चाहिए? शुड आई हेट कैंसर? बिकॉज वो तो मेरा ही एक स्वरूप है। तो मुझे करना क्या चाहिए? तो अगर हमारे अंदर कोई खामियां होती हैं तो हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। कैंसर के अंदर, कैंसर का जो स्वरूप हमारे पोषण में लिया, उसके अंदर क्या खामी है? उसके अंदर एक खामी है इनडिसिप्लिन की, स्वार्थ की। वो सिर्फ जीना चाहता है। हम सभी एक प्रोग्राम्ड
लाइफ जीते हैं, जन्म लेते हैं, ग्रो होते हैं और फिर धीरे धीरे वो डिसिपेट हो जाता है। लेकिन कैंसर इस नियम को नहीं मानना चाहता है, वो जीते रहना चाहता है और हर जगह जीते रहना चाहता है। इसको इन्वेजन कहते हैं। जैसे आक्रांत आते थे, इन्वेडर्स आते थे और हमारे कल्चर और हमारे देश को बर्बाद करते थे, वैसे ही वो एक जगह उत्पन्न होकर सब जगह फैल कर खुद जीना चाहता है। अगर किसी एक भाग का कैंसर लिवर में जाता है तो वो लिवर का काम नहीं करता, वो बस वहाँ पर पहुंचकर अपना जीवन जीता है। तो ये एक साइंटिफिक सिंपल फैक्ट है। और अगर हम इस तरह से इस चीज़ को समझें तो हमारा जीवन कैंसर की तरह नहीं हो पाए। हम सोसाइटी में कैंसर की तरह एक व्यक्ति की तरह सोसाइटी हमें नहीं देखे, उस तरह हमारा जीवन हो सकता है। और अगर हम इस चीज़ को समझें कि ये जो डिजीज़ कभी किसी के जीवन में नज़र आता हो तो वो शायद एक अलर्ट करने की का तरीका है। हम अनभिज्ञ होकर, जीवन से अनभिज्ञ होकर जीते रहते हैं। वो हमको रिमाइंड करता है और वो रिमाइंड करता है कि कहीं आगे ये जीवन समाप्त होने वाला है। और जैसे ही हमको ये रिमाइंडर मिलता है हम घबरा जाते हैं, क्योंकि हमने अभी तक जिया ही नहीं है। जो हर दिन हर पल पूरी तरह जीता है उसे कल की ज़रूरत नहीं होती है। ये रोग का जब डायग्नोसिस होता है तब ये बातें समझना और समझाना बहुत मुश्किल होती है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम इस समझ के साथ जिए तो कल कुछ हो भी जो हमारा एक डिस्टॉर्टेड स्वरूप है तो हम उससे उतने विचलित नहीं होंगे। और अगर हम विचलित नहीं होंगे तो हम उससे बेहतर तरीके से जूझ सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति।